नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर विधानसभा के चौगान मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस धरती की माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जहां से सबसे ज्यादा देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए वीर जाते हैं और देश की सुरक्षा में काम करते हैं। साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। सबसे पहले इस देवभूमि को प्रणाम करता हूं, फिर इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां से सबसे ज्यादा देश के सीमाओं की रक्षा करने के लिए इस धरती से यहां के माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया, जो देश की सुरक्षा में काम आते हैं। इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, ये मेरा सौभाग्य है और मैं सोनिया जी और राहुल जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे ऑब्जर्वर के रूप में इस देवभूमि में भेजा और बार बार यहां आने का अवसर मिला है, और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, इस चुनाव का समय है। अभी पिछले दिनों उपचुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए और जयराम जी का माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का बयान आया, महंगाई और बेरोजगारी के कारण से हम उपचुनाव हार गए। यही पहला बयान था उनका। लेकिन साथियों, उस उपचुनाव से लेके ये आम चुनाव के बीच में महंगाई कम नहीं हुई है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है, और जो बातें कही गई थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उससे उलट हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी लागू कर रहे हैं, इससे देश का काला धन आएगा, जितने जमाखोर हैं उसका पैसा बैंकों में जमा होगा, काला धन तो सफेद हुआ, काला धन तो सब सफेद हो गया। आज तक के काला धन का पता नहीं हुआ, लेकिन हमारी माताएं बहनें संकट के समय में घर में जब कोई बीमार पड़ जाए, कोई मेहमान आ जाए, घर में कोई काम हो जाए, उसके लिए छुपा के जो पैसा रखती थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके पैसा को बैंक में जमा करा दिया। किसानों के आय दुगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत मूल्य दुगुना हो गया। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, अपने दोस्तों का 10 बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, लेकिन किसानों की आय दुगुनी नहीं, खर्च दुगुना हो गया। जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। अभी सुक्खू जी ने और हमारे मुकेश भैया ने जो बातें कही, बहुत हुई महंगाई की मार, बदलो बदलो ये सरकार, तो 2014 में बोलते थे, 2017 में बोलते थे। आज क्या स्थिति? आज जीएसटी लागू कर दिया। उन्होंने कहा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, दूसरी आजादी। रात को 12 बजे पार्लियामेंट से इसकी घोषणा की गई। आदरणीय शुक्ला जी वहां उपस्थित थे। लेकिन हुआ क्या? जीएसटी में इतने बार बदलाव किए, वो बदलने वाले भी नहीं जानते, व्यापारी भी नहीं समझ पा रहे। अब स्थिति ये कि जीएसटी, आप कपड़ा पहनते हैं उसमें, जो खाना खाते हैं उसमें, जो दूध दही उपयोग करते हैं उसमें, ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसमें जीएसटी न लगता हो। अभी तो शमशान घाट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी टैक्स मत लगा दे। कोई चीज नहीं बची है जिसमें टैक्स नहीं लगा रहे हैं। लूटने का काम। आपके जेब में साइफन लगा दिया, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगा दिया है। पेट्रोल का भाव बढ़ाए, पैसा खींच रहे हैं। डीजल का भाव बढ़ा दिए, पैसा खींच रहे हैं। रसोई गैस की कीमत बढ़ा दिए, पैसा खींच रहे हैं। केवल पैसा खींचने का काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, शोषण। सभी के जेब से, सभी के पर्स से पैसा निकालने का काम। 400 में बहुत महंगा लगता था इनको रसोई गैस। हेमा जी, स्मृति ईरानी जी आती थी गैस सिलेंडर लेके,
और मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, सोनिया जी से सवाल पूछते थे कि 400 रुपये में गैस सिलेंडर बिक रहा है। अब अनुराग ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी ये नहीं बताते कि रसोई गैस की कीमत इनको सस्ता लगता है 1200 रुपया। तो ये लगातार आपके जेब से पैसा निकालने का काम करते हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, भावनात्मक शोषण करते हैं। प्रदेश के बारे में हमारे तीनों नेताओं ने, राणा जी ने, सुक्खू जी ने, मुकेश जी ने आपसे बात कही, कैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। यहाँ के विकास के लिए जो पैसा है, जो आपके लिए जो पैसा था, सबको लूटने का काम हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी तकलीफ दूर हो। महंगाई कम कैसे हो? राज्य सरकार, भारत सरकार बढ़ा रही है और आपको रिलीफ देने के लिए कोई योजना नहीं। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार के लिए इनके पास कोई योजना नहीं। योजना तो कांग्रेस सरकार के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास। इसमें पेपर लीक, शिक्षकों को भर्ती में घोटाला। अब हिमाचल प्रदेश में आया हूं तो यहां भी उसी प्रकार की बातें सुनाई दे रही। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पेपर बेचा जाता है, परीक्षाएं रद्द की जाती है, रेलवे की भर्ती रोक दी गई है, सारी भर्तियां बंद। और तो और जो कहते थे वन पेंशन, वन रैंक, वन पेंशन, अब तो नो रैंक, नो पेंशन। तो जो कहते हैं उसको उलट करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर आज तक के आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। मैं संविधान से लेकर आज तक इतनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा, आपको शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, मर्रे का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे अधिकार को कानूनी रूप देने का काम किया है। तो यूपीए सरकार ने, सोनिया जी और मनमोहन। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद में अब दिग्विजय सिंह का नाम भी रेस में आ चुका है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आधिकारिक तौर पर एक और उम्मीदवार का नाम जुड़ गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने नामांकन पत्र भी कलेक्ट कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं यहाँ अपना नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट करने आया हूँ और कल नामांकन दाखिल करूंगा। दरअसल दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब अशोक गहलोत की उम्मीदवारी पर सस्पेंस कायम है और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर राजस्थान के राजनीति संकट की छाया पड़ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संभावित उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह आया हूं और मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आधिकारिक तौर पर एक और उम्मीदवार का नाम जुड़ गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने नामांकन पत्र भी कलेक्ट कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं यहां अपने नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट करने आया हूं और कल नामांकन दाखिल करूंगा। दरअसल दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब अशोक गहलोत की उम्मीदवारी पर सस्पेंस कायम है और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर राजस्थान के राजनीतिक संकट की छाया पड़ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संभावित उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह लगने के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शुक्रवार को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह के नामांकन भरने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो यात्रा है, जिस पर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का बंटाधार हुआ है। देश का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, ये भगवान ही इसका मालिक है। आज अगर धोखे से 10 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो लोग कोई भरोसा रहता है कि बिजली 5-10 मिनट में आ जाएगी। ये विश्वास
कायम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी देने की बात भी आप ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश में आज की डेट में 16,000 करोड़ से अधिक हम किसानों को सब्सिडी देते हैं। किसान से मात्र 1 रुपए की बिजली देते हैं तो 8 पैसा वसूल करते हैं और लगभग 5,500 करोड़ के लगभग हम घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देते हैं। इस प्रकार हम 21,000 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार घरेलू, किसान, आम उपभोक्ताओं को देती है। आज दिग्विजय सिंह नामांकन कर रहे हैं मंत्री सांसद अध्यक्ष पद के। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। ये बात आप समझ लीजिएगा। और जिस दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बंटाधार हुआ तो देश का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, ये भगवान ही मालिक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधूनी में 26 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया और 2,02,429 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित किया गया है। 5,521 करोड़ 51 लाख रुपए निवेश वाले इन निर्माण कार्यों से लगभग 59,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। और कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी शामिल हुए। आज सबसे पहले मैं देवी मां को प्रणाम करता हूं, सलकनपुर वाली मैया, क्योंकि मां कोई भी हो एक है। आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। मेरे आईटीआई के भांजे भांजियों, आईटीआई वाले कौन कौन है हाथ उठाओ, नीचे करो। अब कॉलेज में पढ़ने वाले कौन कौन है वो हाथ उठाओ। तो आईटीआई के हो चाहे कॉलेज के हो, और आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है वो हाथ उठाओ। समूह वाली बहनें, तो समूह की बहनें भी बड़ी संख्या में आज आई है। मेरे बेटा बेटियों, मां से यही कृपा है कि तुम पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और मैया की कृपा ऐसी बरके कि आप बरसे कि आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। और हमें इतनी शक्ति दे मां, हर जगह, चाहे मैया रो, चामुंडा मैया हो, देवास, अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में मां की पूजा और उपासना हो रही है। सलकनपुर में भी भव्य मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। मां चामुंडा और तुलजा भवानी का मंदिर भी बना है। और अब सुनो, उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर के बाहर हमने महाकाल बाबा के आशीर्वाद से ही पूरा महाकाल लोक बना दिया है। अब जाओगे तो अद्भुत लोक बना है महाकाल महाराज, जहां पूरी शिवलीलाएं देखने को उज्जैन पधार रहे हैं लोकार्पण करने के लिए श्री महाकाल लोक का। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन मेरी आज विषय पे बोलूं उसके पहले एक अपील है। अद्भुत सृष्टि करवाने वाले तो महाकाल महाराज ही है, भगवान ही है। लेकिन जब कुंभ लगा था उज्जैन में सिंहस्थ, तब हमने सोचा था कि एक ऐसी रचना की जाए कि देखने वालों को शिवलीला के पूरे दर्शन हो जाए। और वो काम प्रथम चरण का पूरा हो गया, जिसका लोकार्पण है। उस दिन जो उज्जैन आ सके उज्जैन आए। शाम के समय प्रधानमंत्री जी 6 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उज्जैन भीड़ बहुत हो जाएगी, इसलिए जो उज्जैन नहीं आ सकते वो अपने अपने गांव के मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करें। दीपक जले, दिवाली से पहले दिवाली मन जाए। गांव के मंदिर में दीपक जलेंगे, सजावट होगी, पूजा आरती होगी और सब उज्जैन से जुड़ेंगे
तो महाकाल महाराज की कृपा भी बरसे। लेकिन मेरे बेटा बेटियों और मेरी बहनों, आज के युग में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई होती है तो वो होती है रोजगार की समस्या। पढ़ने के बाद रोजगार चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, रोजगार के बिना जिंदगी नहीं चलती। और ओम प्रकाश जी सही बता रहे थे, जब मैं इस बार कोरोना में अस्पताल में भर्ती था तब कई लोगों को हमने जोड़ा था वर्चुअली, वैसे नहीं जुड़ सकते थे। वो और कहीं बैठे, मैं अस्पताल में भी बैठता था, बाद में घर आ गया तो घर में। और उस समय एक संकल्प पैदा हुआ कि ऐसा कार्यक्रम बनाओ शिवराज कि हर महीना कम से कम 2 लाख रोजगार हम अपने नौजवानों को दे सकें, बेटा बेटियों को दे सकें, बहनों को दे सकें। अब जब पहले हमने ये बात कही, रोजगार मध्य प्रदेश की धरती पर दे चुके हैं 25 लाख से ज्यादा रोजगार। और मैं पूरे प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार के अलग अलग प्रकार हैं। एक, सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार। मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश भर के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, पीएससी की भर्ती भी चालू हो रही है। एक व्यवधान था माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के कारण, उसमें हमने रास्ता निकाल दिया है। और पीएससी के अलावा शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हो, एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं हम बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियों में। जो बच्चे शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं वो उसकी तैयारी प्रारंभ करें। पूरा कार्यक्रम जारी हो रहा है ताकि हम अपने बच्चों को शासकीय सेवा में भी नौकरी दे सकें। तो एक तरीका है तो शासकीय नौकरी, लेकिन मेरे बच्चों तुम सोने की जरूरत नहीं है। अरे मामा काय के लिए मुख्यमंत्री बनाए रे, उनके लिए भी तो कुछ करना है। और इसलिए जो दूसरा तरीका है कि नौकरी के अलावा स्वरोजगार के अवसर अनेकों खड़े करना, जिसमें हम बच्चों की मदद करें और वो अपना रोजगार खड़ा कर ले। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना में मैं आईटीआई के बच्चों को भी कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो काम सीख के अपना काम चालू कर सकते हो, रोजगार चालू कर सकते हो। और अपने काम का मतलब आपने जो सीखा उसके आधार पर। छत्तीसगढ़ की गुंडरदेही विधानसभा के ग्राम बुंदेली पपरा में फरदडीह में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और विधायक ने क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर संसदीय सचिव ने विकास कार्यों का जायजा भी लिया। ग्राम पापरा में आज बहुत अकन काम के लोकार्पण भूमि पूजन हुई से पुल पुलिया, सामुदायिक भवन, पशु औषधालय और अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना थे तेमें जनता मन के मांग रही कि जिन मुख्य मार्ग देखे हो आप मन गौठान से लेकर स्कूल तक पानी भरे थे, तो ओकर बदे 500 मीटर नाली निर्माण की भी हमन घोषणा करें। तो ये एक विकास के कड़ी गांव के विकास। और गांव में हम देखथन कि भाई मांग तो बहुत होते, लेकिन जहाँ सार्वजनिक ही थे वो काम ला पहले करथन और प्राथमिकता के आधार पर वो काम ला करथन। जरूर संक्रमण के कारण, कोरोना के कारण बहुत अगर विकास काम में अवरुद्ध हो, लेकिन अभी लगातार सरकार जनहित के काम पर ध्यान देते हैं और वो कड़ी में आज हम 5-6 ठन काम किए लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। तो मैं आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरा ग्रामवासी मन के आभार भी करत हूँ कि आप मन के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे। गुंडरदेवी विधानसभा में खासकर अभी डोंडी लोहारा के जो गुंडरदेवी विधानसभा आता है उसमें अभी
हमारी माननीय विधायक जी के विशेष प्रयास से आदिवासी उप योजना से लगभग 45 पंचायत में 6 करोड़ रुपए की विकास राशि जारी हुई है। मैं निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी राशि लाकर हमारे क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखी है। और उसी विकास कार्य के भूमि पूजन के लिए हम अभी लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार 1 हफ्ता हम अपने क्षेत्र में दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं। समस्त क्षेत्रवासियों बेमित्र परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते कॉलेज के छात्र छात्राओं को बस के किराए में छूट नहीं मिल रही। आपको बता दें कि किराया ज्यादा होने के चलते छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को NSUI ने मिलकर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद छात्रों को बस के किराए में छूट का आश्वासन मिला है। शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के सारे नियमित छात्र छात्राएं जो बच्चे दूर दराज के आते हैं, जो बस किराया दे के आते हैं, पूरा उस किराए में आधा छूट हो, इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव नवागढ़ विधायक श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे जी के निवास स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन दिए हैं। और माननीय जी ने अवगत हम लोग को आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों के पश्चात सारे बच्चों का बस पास बन के आ जाएगा, जिससे सारे बच्चों को बस का जो पूरा चार्ज लगता है। हम लोग दूर दराज से जो हमारे महाविद्यालय में गर्ल्स बॉयज छात्र छात्राएँ आते हैं, उनके लिए उनका फीस बहुत ज़्यादा है बस का टिकट। इसके लिए आज हम लोग माननीय संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे भैया के पास आज हम लोग गए थे, तो भैया ने पूरा आश्वासन दिलाया है कि दूर दराज से जितने भी बच्चे आते हैं उन लोग का बस पास निःशुल्क किया। कोंडागांव जिले में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के बैनर तले NCC मैदान पर कोंडागांव में 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। और वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के नौकरी से बाहर करे नए लोगों की भर्ती करने के बयान पर भी इसकी निंदा की गई। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी पूरा प्रदेश के माध्यम से यहाँ तक बैठे हुए हैं और हमारा मांग 3 सूत्री है सर। हमारा पहला मांग है सर, कलेक्टर दर पर रसोइयों को मानदेय दिया जाए। और दूसरी मांग है सर, रसोइयों को किसी वर्ष कैसे निकाल बाहर किया जाता है उसको बंद किया जाए। और तीसरी मांग है सर, रसोइयों को नियमित किया जाए। और इसी बीच में सर हम आंदोलन करते आ रहे हैं। बीच में एक विवाद पैदा हुआ था, हमारे अखबारी मंत्री श्री कवासी लखमा जी वो अनाप शनाप भी बोल दिए हैं। उसको तो सोच समझ के बोलना चाहिए था हमारे बारे में, क्योंकि सर हमारा मानदेय मात्र 1500 रुपये महीने का है और दिन में 50 रुपये पड़ता है। हमको कहाँ से रोजी पड़ता है सर, इसलिए तो हम तो आंदोलन में बैठे हुए। मंत्री साहब बोल रहे हैं कि अभी आप हड़ताल पे बैठे रहिए, हम दूसरा नियुक्ति करेंगे। वो कैसे टाइप का उनका नियम है ऐसा करके। हम यही बोलना चाहते हैं वो शासन से और कवासी लखमा जी से भी बोल रहे। ये सर अगर हम तो फिलहाल मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।